नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत भी घोषित हो चुकी है, जिनका जीतना लगभग पहले से तय था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के सामने कई विपक्षी दल भी अपने विधायकों सांसदों को एकजुट रख पाने में नाकाम रहे। बीजेपी की अपील विपक्षी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुन वोट करने की थी, जिसे कई विधायकों ने सुन भी लिया। सवाल न केवल विपक्ष की एकजुटता पर, बल्कि पार्टी अपनों को भी अनुशासन में नहीं रख पाई। उस पर बीजेपी ने जनजातीय राष्ट्रपति की जीत पर जश्न मनाकर बड़े समुदाय को राजनीतिक संदेश भी दे दिया। दरअसल एक दांव से कई निशाने बीजेपी ने एक साथ साधे हैं। जनजातीय बहुल राज्य एमपी छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए चिंता तो बढ़ा ही रही है। अपने फैसलों से चौंकाने वाली केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर फिर चौंकाया। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकता भी धराशायी हो गई, बल्कि सियासी दल अपने विधायकों को भी साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज भारी पड़ी। जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। अब एमपी के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निशाने पर कांग्रेस और कमलनाथ हैं। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर कमलनाथ जी को लगता है कि मैं आदिवासी विरोधी चेहरा नहीं हूं, तो फिर कमलनाथ जी बताएं, क्या आपने भी 19 लोगों में से वोट किया है? छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कहते हैं समीक्षा की जाएगी। लेकिन वो मानते हैं 2023 में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवराज जी कह रहे हैं कि विधायकों ने अंतरात्मा को सुना है और शिवराज जी को कहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, जब मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी थी जो एससी वर्ग की थी, तो खुलेआम इन लोगों ने उसका विरोध किया था। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों घरों में पत्थर नहीं उछाला कर। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुई है ना? नहीं, इन सब चीजों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। केवल एमपी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार वाले छत्तीसगढ़ में भी 2 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। मामले पर कांग्रेस का सधा जवाब आया है, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज बताते हैं। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित रूप से अंतरात्मा जागी है और जो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट दिए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। नतीजों में सामने आया कि लगभग 14 राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। आखिर कैसे विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई? क्रॉस वोटिंग उन राज्यों में ज्यादा हुई जहां कांग्रेस सत्ता में है या फिर विपक्ष में। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने विधायकों को अनुशासन में नहीं रख पाई। सवाल कि क्रॉस वोट क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? उस संदर्भ में भी जब बीजेपी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ये केवल क्रॉस वोटिंग नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल की एक रणनीति के तौर पर भी आप इसे देखें तो विपक्षियों को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने की कोशिश भी थी और उसमें कुछ हद तक सत्ताधारी दल कामयाब होती हुई नजर भी आई है। विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के बहाने, लेकिन न केवल विपक्षी दल बल्कि जो दल हैं वो अपने आप में ही एकता नहीं रख पाए, या ये कहें कि उनके पार्टी के अंदर के विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में चले गए। चर्चा हम करेंगे इसी पर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। यशपाल सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। साथ ही न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ रहे हैं, देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप तमाम तरह की बातें हो जाएं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भाई विपक्षी एकता तो ठीक है, पार्टी खुद अपने आप अपने विधायकों को साथ में नहीं रख पाई। अब हकीकत ये है, एक लाइन और जोड़ रहा हूं, कि कांग्रेस किसी चर्चा में जा नहीं रहे। दोनों राज्यों के कांग्रेस नुमाइंदों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज कोई डिबेट में आने को तैयार नहीं हुआ। दिनेश जी, देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो 17 लोग हैं कौन, या छत्तीसगढ़ के वो विधायक कौन है जिन्होंने जो है पार्टी लाइन से हटके क्रॉस वोटिंग की हुई है। और क्रॉस वोटिंग यदि अंतरात्मा की आवाज पर हुई है तो अंतरात्मा को दबा क्यों रहे हैं? यदि वोटिंग की है क्योंकि इसमें कोई आपकी सदस्यता नहीं जानी, कोई विप का कोई असर इस पर नहीं होता। यदि आप आदिवासियों के पक्ष में हैं, आदिवासियों के पक्षधर हैं और ये मानते हैं कि महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो हम उसके साथ हैं, तो फिर वोट डालने के बाद ये जो है स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? यदि इस मामले में पार्टी कोई एक्शन लेती है तो आपके साथ वोटर होगा, वो वर्ग होगा जिस वर्ग के लिए आपने वोट किया है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यजनक है कि आज देखिए ना, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के जो आला लीडर हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पार्टी को भी ये अंदेशा नहीं था कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति भी यहाँ विफल हुई है और जिस तरह की जो उम्मीदें विपक्षी दल कर रहे थे वो उम्मीद यहाँ पूरी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, उम्मीद पूरी नहीं हुई। यशपाल जी, बीजेपी अब लगातार ये जाहिर कर रही है कि भाई जो आदिवासी वोट है या जनजातीय वोट है वो कांग्रेस से विमुख हो गया, दूर हो गया। ये परसेप्शन किस लिहाज से बना लिया जाए? चूंकि भाई अंतरात्मा की आवाज से अगर द्रौपदी मुर्मू है, उस जाति समुदाय से आती हैं, तो उनके लिए वोट हो गया। ये दूसरा परसेप्शन क्यों? नहीं देखिए प्रशांत जी, एक तो पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों को बदनाम कर दिया खुद ही के दल के लोगों ने, तब जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर आए थे वोट मांगने के लिए, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, विशेष करके उमंग सिंघार ने बयान दिया था। कुणाल चौधरी जी आज बोले हैं कि खरीद फरोख्त, आप अपने दल के लोगों को ही बिकाऊ करार दे रहे हैं, और सवाल इस बात का नहीं है कि अंतरात्मा से वोट पड़े हैं या क्रॉस वोट हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि आदिवासी समाज की उस महिला को लोगों ने दिल खोल करके वोट दिए हैं। यशवंत सिन्हा जी से भी खिलवा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आप देखिए, जो संवैधानिक पद का चुनाव लड़ रहा हो और वो उनकी राग में राग मिला गए कि हमको आशंका है कि मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त होगी। देखिए, व्हीप इसमें लगता नहीं है, व्हीप इसमें जारी हुआ नहीं है और लागू भी नहीं होता है। लेकिन पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी विधायक की खरीद फरोख्त की बातें नहीं आई, सिर्फ मध्य प्रदेश में आई है। और मैं भी आपकी रिपोर्टिंग सुन रहा था, 14 राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। उसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर भी लोगों ने अंतरात्मा से मुर्मू जी को वोट दिए हैं। अब हम तो कांग्रेस से सवाल पूछेंगे कि आपके लोग अगर खरीद फरोख्त हुआ है तो क्या बिकाऊ है क्या? और अगर बिकाऊ है तो फिर आपका नियंत्रण क्या है, आपका कंट्रोल क्या है? और राष्ट्रपति के चुनाव में कहां किसने किसको वोट खरीद करके दिया है? कांग्रेस ये पहले सिद्ध करे। जी चलिए, ठीक बात कही है आपने। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, इससे पहले तमाम दलीलें भी दी जा रही थी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी कांग्रेस की ओर से आ रही थी, लेकिन अब कोई जवाब देने को, बात करने को तैयार नहीं है। लग रहा है क्या कांग्रेस को कि अगर इस पर जितनी ज्यादा बात की जाएगी उतना ज्यादा नुकसान होगा, उतना डैमेज होगा?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि इस बारे में जितनी ज्यादा बातें की जाएंगी, क्योंकि विपक्ष वैसे ही हमलावर है और कांग्रेस की तरफ से यदि किसी तरह का कोई बयान आता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लपकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो ये लगातार ये कह रहा है कि अंतर आत्मा की आवाज सुनी गई, यानी कहीं ना कहीं वो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आदिवासी विधायक है उनके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के पक्ष में मतदान किया गया। और यदि कांग्रेस इस बात को ये मान लेती है कि हाँ आदिवासी जो विधायक है उनकी तरफ से वोट डाले गए हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो इस बात को लेकर अपने सवाल खड़े करने लगेगा कि अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है और यही कारण है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मसले को लेकर पूरी तरीके से शांत है। केवल सुबह सुबह पीसी शर्मा का एक बयान सामने आया था, उसके बाद किसी भी बड़े नेता को की बात करूं, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करूं या प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या तमाम जो मीडिया विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे भी कई लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही अलार्मिंग है कांग्रेस के लिए, खासकर उस लिहाज से कि 2023 में कांग्रेस जो है चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। अभी हाल ही में नगरीय निकाय के इलेक्शन निपटे हैं और उसकी जीत से कांग्रेस जो है वो खुशी मना रही है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में आखिर क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में बड़ी संख्या में विधायक साथ छोड़ के चले गए थे और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, ऐसे में अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती है। भले ही कुछ विधायक हों, 17 जिनकी संख्या बताई जा रही है, उन्होंने भले ही क्रॉस वोटिंग कर दी हो, लेकिन अभी जिम्मेदारी उनकी तय नहीं की जा रही। क्योंकि यदि जैसा कि दिनेश गुप्ता जी भी बोल रहे हैं कि हालांकि इससे सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अविश्वास है विधायकों का वो अपनी पार्टी के प्रति बन जाएगा। और जो यही कारण है कि वो खुलकर अभी तक कांग्रेस के लोग इस पर बोलने से बच रहे हैं। जी ठीक है जी, चले रहिएगा, चैलेंज लौटूंगा मैं आपके पास। और देवव्रत हमारे साथ रायपुर से बने हुए। देवव्रत, आखिर बैकफुट पर क्यों आ गई छत्तीसगढ़ कांग्रेस? कांग्रेस तो बता सकती थी कि उनका प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी है, जनजातीय समुदाय से है, कई मंत्री उस समुदाय से उन्होंने सरकार में शामिल किए हुए हैं। कहां दिक्कत हो रही है? जी, एक तरह से जो पार्टी लाइन डिसाइड की गई थी उस पार्टी लाइन के आधार पर कांग्रेस यहां पर चल रही थी। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि पूरा समर्थन यशवंत सिन्हा को दिया जाए और इसके लिए बाकायदा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उसमें तमाम विधायकों को ये कहा गया कि भाई पार्टी लाइन से अलग जाकर के कोई भी मतदान नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का और यशवंत सिन्हा दोनों का दौरा हुआ और उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज से आप वोटिंग कीजिए। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी अपील की गई। छत्तीसगढ़ में विधायकों की जो संख्या है कांग्रेस की वो 71 है, जबकि 19 विधायक विपक्ष के हैं, जिसमें जेसीसीजे और बसपा के भी विधायक हैं। लेकिन 21 वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को पड़ते हैं। आखिर दो ही विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और सुनी भी तो कैसे सुनी? तो ये कई सारी जो बातें हैं, कई सारे जो सवाल हैं वो उठ करके सामने आ रहे हैं। क्या क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर क्रॉस वोटिंग कराई गई है, ये कांग्रेस के जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बन रही है कि तमाम विधायकों को बुलाने के बाद, समझाइश देने के बाद, विधायक दल की बैठक करने के बाद जब क्रॉस वोटिंग हो जाती है तब पार्टी के बीच मंथन की जरूरत पड़ती है। और एक तरह से ये अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चिंता का सबब है, खतरे की घंटी है, जैसा कि देवव्रत बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। शुक्रिया देवव्रत आपका। शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। दिनेश जी, सवाल में अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा। आखिर अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आदिवासी वोट अगर हम जिक्र करें तो गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। आपने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी राज्यपाल दे दिया, मध्य प्रदेश में भी आपने आदिवासी राज्यपाल दे दिया, और अब राष्ट्रपति भी। कितने बड़े और कितने बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश है, इस वोट बैंक को अपने पास लाने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा आदिवासी राज्य है। हर 5वां जो व्यक्ति है वो आदिवासी है। लगभग 21% के करीब हमारे यहाँ आदिवासी है। इस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं आदिवासी, लोकसभा की सीटें भी हैं। और इसके बावजूद यदि आप एक आदिवासी के पक्ष में मतदान करते हैं और सामने नहीं आती है कांग्रेस पार्टी या वो विधायक सामने नहीं, तो इससे राजनीतिक लाभ आपको क्या होना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो तो आदिवासियों के वोटों के आधार पर ही राजनीति करती नहीं थी, और यदि उसने क्रॉस वोटिंग भी की है तो कोई आर्थिक लाभ के लिए तो की नहीं है।
ये राजनीतिक लाभ के लिए, नहीं, तो लगता है कि बड़ा डैमेज कांग्रेस के लिए कर दिया क्या तौर पर। यदि आप खामोश है, आपने क्रॉसिंग वोटिंग करके भी आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो नुकसान ही होगा। आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी वोटों के लिए मध्य प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है, कुछ करिए। आप रानी कमलापति स्टेशन का नाम यदि किया गया हबीबगंज का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी वोट थे, टंटिया भील के कार्यक्रम हुए, बहुत सारे आदिवासी वर्ग के लिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात है, उड़ीसा में भी अच्छा वोट बैंक है आदिवासियों का, क्योंकि वहीं से है उड़ीसा से द्रौपदी मुर्मू जी। तो पार्टी का फोकस है और पार्टी इस वर्ग को, अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति वर्ग को भी अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने जनजाति वर्ग को फोकस किया। तो पार्टी धीरे धीरे जो कहते हैं ना सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे तो लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल, उनकी शायद दिशा अभी जो है बिगड़ी हुई है। वो राजनीतिक जो है अपना ये दिशा भी, धारा भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस वोटर के साथ जाए या किस तरह की रणनीति अपनाए। अन्यथा इस मामले में वो जो है यशवंत सिन्हा जी को खड़ा भी ना करते। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, ममता बनर्जी ने हाथ पीछे खींच लिए, तो जो विपक्षी एकता भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में भी सेंध लगा दी और वोटों में भी लगा दी। बिल्कुल। यशपाल जी, उसी दिन से पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया था कि जनजातीय समुदाय के साथ बीजेपी है। तो ये हम क्यों ना माने कि ये आपका चुनावी फैसला था, वोट के लिहाज से फैसला था इस चेहरे को आगे रखना? नहीं देखिए प्रशांत जी, एक तो उस भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं और हमको, हमारे दल को जिस प्रकार से बदनाम किए जाने की कोशिश करते हैं उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि भारत के राष्ट्रपति, हमारे ऊपर जब आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, अनुसूचित जनजाति विरोधी है, तो APJ अब्दुल कलाम साहब को अल्पसंख्यक ग्रुप ने हमने राष्ट्रपति बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय में। फिर यदि आप देखेंगे तो हमने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को राष्ट्रपति की ओर अग्रसर करने की भूमिका निभाई। हमारे ऊपर व्यर्थ का आरोप लगाया जाता है। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है, हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देखी है प्रशांत जी, इस चुनाव में भी, मैं तो उन दिनों भोपाल में ही था, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के हमारे मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सांसद और हमारे जनजाति परिवार के विधायक, इन सबने कमलनाथ जी से लेकर के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी से लेकर के जनजाति समाज के जितने भी विधायक हैं उनको जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में भी निवेदन किया। फिर चाहे वो निमाड़ में गए हो, चाहे वो हमारे खरगोन में गए हो, सबने प्रतिनिधियों ने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया कि पहली देश की वह जनजाति महिला होगी जिसको हम चुनने के लिए उसका नामांकन किया है, उसका चयन किया है। तो आप भी मुख्य धारा में जुड़िए और जनजातीय समाज की उस महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने में सहयोग करिए। हमने तो खुला मतदान मांगा था, हमने खुला वोट मांगा था। तो इसमें कांग्रेस को यह कहने की कहां जरूरत पड़ रही है कि खरीद फरोख्त किया गया है। जी चलिए, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे खरीद फरोख्त के। आखिरी कमेंट लूंगा दिनेश जी, कम शब्दों में, जिसके लिए कहते भी हैं कि बीजेपी परसेप्शन बनाने में, माहौल बनाने में कहीं आगे रहती, यहां भी आगे निकल गई क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए उनकी जो रणनीति रहती है वो जो है उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी में देखिए आज रणनीतिकार भी नहीं है, रणनीति भी नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, और जो विपक्ष की जो ताकत होना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी राजनीतिक दल है तो उसने छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ लेके अपने आप को बड़ा किया है और सर्वसहमति की जहां आवश्यकता हुई राजनीति में अपने आप को सर्वसहमति के लिए आगे किया, इसीलिए वो बड़ा राजनीतिक दल बन सकी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी, यशपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।